बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम आपको बताएंगे कि पपीते को किस तरह से फ्रीज कर सकते हैं पीस के। बहुत जल्दी गोश्त को गला देता है ये और बहुत ज़्यादा मुफीद है। कोई इसमें सेहत का इशू नहीं है, यानी कि ये कोई नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है। आप किसी भी चीज़ में इसको गलावट के लिए डाल सकते हैं। कच्चा पपीता लेंगे हम छिलके के साथ, और अगर पक्का पपीता लेंगे तो बगैर छिलके के। तो चले फिर हम इसको काटते हैं, दिखाते हैं आपको। पपीते को हमने धो लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके करेंगे काशे। और इसके बीज निकाल देंगे, सारे बीज निकाल देंगे। और एक ग्राइंडर में इसको डालेंगे। सारे इसी तरह से कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2-3 टेबल स्पून पानी और इसको पीस के लेकर आते हैं। ये देखिए पेस्ट बना लिया हमने। बहुत कम पानी डाला था इसमें। हम डिपेंड करता है आपके ग्राइंडर पे कि पानी डलेगा या नहीं डलेगा। अब हम इसको फ्रीज करेंगे। ये देखिए एक ट्रे लेंगे, इसमें बर्फ़ जमाने वाली ये ट्रे है। हम बर्फ़ जमाते हैं इस पर, लेकिन आज हम इसमें ये जमाएंगे पपीता। तो आपको दिखाने के लिए हमने रिकॉर्डिंग करी है। तो इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे। अब ये देखिए ये 1 टेबल स्पून है। आधा किलो में 2 टेबल स्पून जाता है। और इसको अब हम ढक के रखेंगे फ्रीज़र में। उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। इसको निकाल लें और किसी कंटेनर में भर के रख लें। जब आपको ज़रूरत हो तो आप इस तरह से 2 क्यूब्स निकाल लें, थोड़े से पानी में डाल दें, थोड़े से पानी में, या फिर थोड़ी देर वैसे ही रख दें। ये पिघल जाएंगे और फिर आप गोश्त में इसको मिक्स कर सकते हैं। एक और तरीका भी है। ये देखिए इस तरह से किसी ट्रे में या किसी बर्तन में आप इसको जमा सकते हैं और इसको फिर तोड़ लें। देखें जब हल्का सा जम जाइए तो इस पर निशान लगा लें और फिर इसको इस तरह से तोड़ लें। ये आसानी से टूट जाएगा। और इसको भी आप भर के आराम से रख सकते हैं। ये देखें मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरन मिले। तो चलें जमाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।